कान्हा, ये समय के फैलाव की बात मेरी समझ में नहीं आई। श्रीमद् भागवत गीता के अक्षर ब्रह्मा योग में मैंने स्वयं कहा था कि जो लोग ब्रह्मदेव के एक दिन और एक रात की गणना को जानते हैं, वो दिन और रात को जानने वाले होते हैं। तो कान्हा, मुझे सरलता से बता कि समय का फैलाव होता क्या है? तो सुनो राधे, पृथ्वी के मनुष्य का एक वर्ष 365 दिनों का होता है और मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन बराबर होता है। सूर्य उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायण में देवताओं की रात होती है। मैं तुम्हें सरलता से समझाता हूं राधे। मान लो कि दो मित्र हैं, उनमें से एक अंतरिक्ष में किसी विमान अथवा यान पर बैठकर जाता है और एक ही घड़ी में लौटकर आ जाए तो पृथ्वी पर लगभग 3 से 4 वर्ष बीत चुके होते हैं। और इतना ही नहीं राधे, अंतरिक्ष में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण के कारण समय का फैलाव भी बदलता रहता है। परंतु कान्हा, अंतरिक्ष में जाने वाले की आयु क्यों नहीं बढ़ती? राधे, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक सूत्र है। यदि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले किसी ऐसे यान पर बैठते हैं जो समय की गति से चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बदलाव के कारण उसकी आयु वहीं की वहीं स्थिर हो जाती है। वैसे ही जैसे महाराज रेवत और रेवती की हो गई थी। अद्भुत कान्हा, तुमने अद्भुत कथा सुनाई। फिर क्या हुआ? ब्रह्मलोक से लौटकर जब महाराज रेवत और रेवती कुशस्थली पधारे, तब वहां सब कुछ बदल चुका था। वहां कुछ समुद्री लुटेरों ने अपना अधिकार कर लिया था। उस दिन जब महाराज रेवत और रेवती राज्यसभा में पधारे, तब क्या तुम अपने राजा को नहीं पहचानते जो निर्लज्जों के समान सिंहासन पर बैठे हो? मैं कुशस्थली का राजा ककुदिमन वंशी रेवत हूं। सृष्टि के पहले दिन से कुशस्थली पर हमारा राज्य है। मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। मैं तुम्हारा राजा हूं। बंदी बना लो इस दुष्ट को। वध कर दो इसका और इस ताड़का को पकड़ लो। बाबा, राधे, अपने भारी भरकम शरीर और लंबाई का लाभ उठाकर रेवती अपने पिता की जीवन रक्षा में सफल रही। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, अपने पिता की जीवन रक्षा करने के बाद रेवती उनके साथ कुशस्थली के घने वनों में रहने लगी, जहां सौभाग्य से उसकी भेंट परशुराम से हुई। कान्हा, तब तो भगवान परशुराम ने महाराज रेवत को अपना राज्य वापस दिला दिया होगा। नहीं राधे, रेवती उनके उपकार से नहीं, अपने पराक्रम से अपने पिता का राज्य वापस लेना चाहती थी।
धन्य है रेवती और धन्य है उसके विचार कान्हा। हाँ राधे, रेवती का जीवन देख उस विलक्षण नारी को भगवान परशुराम ने युद्ध की शिक्षा दी और शीघ्र ही वो एक योद्धा बन गई। और कान्हा, महाराज रेवत, उनका क्या हुआ? राधे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। रेवती जितना उनको संभालने का प्रयास करती, उनका मानसिक संतुलन उतना ही बिगड़ता जाता। इस कारण वो उदास रहा करते थे। तो कान्हा, रेवती ने अपने पिता का राज्य वापस लेने का अभियान क्यों नहीं किया? हाँ राधे, प्रयत्न किया, बहुत बार किया, परंतु राजा रेवत उसे हर बार रोक दिया करते थे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि रेवती अब एक अद्वितीय योद्धा बन गई थी। और दाऊ कान्हा, दाऊ से उनकी भेंट कब हुई? दाऊ की ही प्रतीक्षा थी रेवती को। उस दिन संयोगवश मैं और दाऊ उसी वन से यात्रा कर रहे थे।